अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद हुसैन और मैं अपने चैनल AH केयर में आपको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या आप सिर्फ़ चंद मुर्गियों से घर बैठे कमाई शुरू करना चाहते हैं। आज मैं आपको छोटे पैमाने पर मुर्गी पालने का मुकम्मल तरीका बता। अब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जगह भी कम है, कोई मसला नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे छोटे पैमाने पर मुर्गी फार्म शुरू किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में अपनी पोल्ट्री फार्म शुरू करें तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो ये एक वीडियो है तो मैंने एक आसानी से जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी करना है। तो चले आए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। घर में मुर्गियां पालने का ख्याल सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। रोज़ाना ताज़ा अंडे मिलें, थोड़ी सी साइड इनकम भी हो जाए। लेकिन इस ख्याल के बावजूद अक्सर लोग ये कदम उठाने से कतराते हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी दो बड़ी रुकावटें हैं जो इस काम से रोकती हैं, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके हल कितने कितने ज़्यादा आसान हैं। जी हाँ, मुर्गियां पालने का सोचते ही जहन में एक बहुत अच्छी तस्वीर बनती है, लेकिन इस तस्वीर के साथ ही कुछ सवाल और कुछ डर भी पैदा होते हैं। यही वो परेशानियां हैं, वो खदशात हैं जो अक्सर पहला कदम उठाने ही नहीं देती। और जब लोगों से बात की जाती है या उनके सवालात देखे जाते हैं तो हमेशा दो ही बातें सामने आती हैं। पहला खदशा, अरे भाई बदबू बहुत आएगी, इसका क्या करेंगे। और दूसरा, उससे भी बड़ा डर, अगर मेहनत करने के बाद सारे परिंदे अचानक मर गए तो। बस यही दो असल रुकावटें हैं। तो चलें इस मामले को एक एक कदम समझते हैं। सबसे पहले इन दो रुकावटों की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बदबू का मसला कैसे हल होता है। इसके बाद सेहतमंद परिंदों के पीछे छुपा राज जानेंगे, फिर कुछ बहुत ही आसान घरेलू इलाज पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात होगी कि थोड़ी सी मेहनत कैसे एक बड़े इनाम में बदल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि नई जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक छोटा सा कमेंट भी करना है। तो सबसे पहले इन दो बड़ी रुकावटों को ठीक से समझना जरूरी है, यानी बदबू का मसला और बीमारी की वजह से परिंदों के मरने का डर। यही वो दो चीजें हैं जो अक्सर लोगों का हौसला तोड़ देती हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात, ये बदबू मुर्गियों की वजह से नहीं होती। जी हाँ, असल मुजरिम एक केमिकल रिएक्शन है। होता यह है कि जब मुर्गियों की बीठे और नमी यानी गीलापन आपस में मिलते हैं तो अमोनिया गैस पैदा होती है, और यही वो तेज चुभने वाली बू है जिसे हम महसूस करते हैं। मतलब मसला परिंदों में नहीं, उनके नीचे फर्श में है। और जब मसले की असल जड़ पता चल जाए ना, तो हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। बदबू को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सुनहरी उसूल है। फर्श को हर हाल में खुश्क रखना है, नमी को बैठों से मिलने ही नहीं देना है, बस। तो सवाल यह है कि फर्श को खुश्क कैसे रखा जाए। इसके लिए 4 बहुत ही सस्ते और आसान हल मौजूद हैं। एक तो है लकड़ी का बुरादा, जो किसी भी लकड़ी की दुकान से आराम से मिल जाता है। दूसरा है चावल का छिलका, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। और अगर ये दोनों भी ना मिले तो फिक्र की कोई बात नहीं, आम मिट्टी या रेत, ये तो तकरीबन हर जगह ही मिल जाती है। अब इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? देखें, लकड़ी का बुरादा बहुत अच्छा काम करता है, 15 से 20 दिन आराम से निकाल देता है। लेकिन चावल का छिलका इससे भी एक कदम आगे है। ये नमी को इतनी अच्छी तरह जज्ब करता है कि पूरा 1 महीना चल सकता है, यानी ज़्यादा पायदार और ज़्यादा मौसर। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या निकला? बहुत सादा। अगर फर्श खुश्क है तो बदबू का नामो निशान तक नहीं होगा, मसला जड़ से ही खत्म। चलें, बदबू का मसला तो हल हो गया। अब आते हैं दूसरे बड़े डर की तरफ, यानी परिंदों की बीमारी का डर। और आपको ये जानकर शायद यकीन ना आए कि इसका हल भी बिल्कुल वही मौजूद है जहां पहले मसले का था। जी हाँ, यही इस सारी बात का सबसे अहम नुक्ता है। जो तरीका बदबू को रोकता है, बिल्कुल वही तरीका बीमारी को भी रोकता है। और वो क्या है? एक खुश्क फर्श। जरा सोचें, काम एक और दोनों सबसे बड़ी परेशानियां खत्म। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
तहकीक बताती है कि सिर्फ फर्श को खुश्क रखने से बीमारी का खतरा 99% तक कम हो जाता है। 99%? ये एक छोटी सी आदत का कितना बड़ा नतीजा है। और उसके पीछे की वजह भी बहुत सीधी है। जब फर्श गीला होता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, तो वो ठंडक और नमी सीधा परिंदों के पंजों से उनके जिस्म में मुंतकिल हो जाती है और इसी वजह से वो इतनी तेजी से बीमार पड़ते हैं कि बाज़ औक़ात संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि परिंदों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत महंगी वैक्सीन और दवाइयाँ ज़रूरी हैं अगर आप घर में छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू टोटके भी कमाल का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ आम इंसानी सिरप जैसे ब्रूफिन या पेनाडोल घर में रखे जा सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं और अगर कोई परिंदा सुस्त नजर आए तो फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर काम आ सकते हैं। और अगर दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी तो इससे भी बेहतर और 100% कुदरती हल तो बावर्ची खाने में ही मौजूद है। लहसुन, अदरक और प्याज ये कुदरत के अपने एंटीबायोटिक्स हैं और इनका इस्तेमाल तो बेहद आसान है। बस इन तीनों चीज़ों को बारीक काट कर मिक्स कर लें और हफ्ते में 2 या 3 बार मुर्गियों की खुराक में मिलाकर दे दें। ये बीमारियों से बचाव का एक बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त तरीका है। तो देखें, हल तो बिल्कुल सामने हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो एक चीज़ है वो है मेहनत और तवज्जो। क्योंकि इन आसान तरीकों पर अमल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ती है और कामयाबी का सारा दारोमदार इसी कोशिश पर है। ये एक बहुत पुरानी और बिल्कुल सच्ची बात है कि मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सोचना कि बस घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। इस काम में कामयाबी और नाकामी का फ़र्क बहुत वाज़ेह है। जो लोग सिर्फ रोज़ अंडे उठाने का सोचते हैं लेकिन सफाई सुथराई पर तवज्जो नहीं देते, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, उनके परिंदे ना सिर्फ सेहतमंद रहते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि जब इन दो सबसे बड़े डर और खदशात का हल इतना आसान है, यानी सिर्फ फर्श को खुश्क रखना और थोड़ी सी देखभाल, तो क्या इस काम से मिलने वाला फ़ायदा और इनाम इस छोटी सी कोशिश के काबिल नहीं है?